माँ ओम शांति शांति शांति। ओम योग दर्शन साधन पाद, द्वितीय साधन पाद के 29 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। 29वां सूत्र यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टम अंगानी, ये था। और इसमें हमने जाना कि योगांगों में 8 अंग हैं और उनके नाम क्या क्या हैं वो हमने जाने। तो जो प्रथम अंग योग का है उसके बारे में यहाँ तीसरे सूत्र में विवरण दिया गया है। तो महर्षि पतंजलि ने ये सूत्र बनाया, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। तो योग का पहला अंग है यम। उन यमों का विवरण यहाँ दिया जा रहा है, कौन कौन से यम है। तो अहिंसा पहला यम है, सत्य दूसरा यम है, अस्तेय तीसरा यम है, ब्रह्मचर्य चौथा यम है और अपरिग्रह पांचवा। ये 5 यम हैं। तो इसके विषय में महर्षि व्यास जी बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अहिंसा किसे कहते हैं? तो अहिंसा के विषय में महर्षि व्यास जी बताते हैं, जो यमों में पहला यम है अहिंसा। तो उसकी परिभाषा करते हुए महर्षि व्यास जी कहते हैं, सर्वथा पूरी तरह से, अर्थात सभी परिस्थितियों में, सर्वथा सर्वदा, हमेशा अर्थात प्रत्येक काल में भी, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समय हो, सभी में सभी प्राणियों से द्रोह न करना, अनभिद्रोह, ये शब्द प्रयोग किया है महर्षि व्यास जी ने। द्रोह न करना किसी भी प्राणी से, अर्थात सभी प्राणियों से, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में, सभी प्राणियों के प्रति अनभिद्रोह रखना। अनभिद्रोह मतलब द्रोह न करना। द्रोह का क्या मतलब हुआ? वैर भाव, शत्रुता भाव बिल्कुल भी न रखना, ये अहिंसा है। शत्रुता का व्यवहार करना ये हिंसा है। शत्रुता का व्यवहार न करना ये अहिंसा है। वैर भाव भी कहते हैं उसे। तो इस अहिंसा की परिभाषा को बताने के बाद में महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं और कितना महत्व बता रहे हैं इस अहिंसा का। ये कहते हैं इसके महत्व को बताने के लिए कि बाद के जितने भी यम और नियम बताए जाएंगे, यानी कि
5 यम है, 5 यमों में से पहला यम अहिंसा है, लेकिन कहते हैं कि यह पहला यम है, लेकिन इसके बाद में जितने भी यम बताए जाएंगे, अर्थात 4 और बताए जाएंगे, और फिर नियम भी बताए जाएंगे, वो नियम भी 5 हैं। तो सभी के लिए कहते हैं कि यम और नियम, बाकी बचे हुए 9 जितने भी हैं, वो सब अहिंसा मूलक ही हैं। उसी को और स्पष्ट करने के लिए कहते हैं महर्षि व्यास जी कि अहिंसा की सिद्धि कराने वाले और बाकी सारे यम नियम 9, बाकी जो 9 हैं, वो अहिंसा का प्रतिपादन करने के लिए ही उनका अनुष्ठान किया जाता है। अब देखें कितना अधिक महत्व अहिंसा का बताया है। और आगे और इसको भी और खोलते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं कि अहिंसा का ही अवदात रूप करने के लिए बाकी सारे 9 जो बचे हुए यम नियम हैं, अहिंसा को ही अवदात रूप में लाने के लिए उन सब का ग्रहण किया जाता है। अर्थात यम में आपका आ गया अहिंसा, अहिंसा के बाद में सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और आगे हम अभी पढ़ने वाले नियमों में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 और। तो ये सारे के सारे किस लिए किए जाते हैं? अहिंसा को उत्कृष्ट बनाने के लिए किए जाते हैं, शुद्ध बनाने के लिए, अहिंसा को शुद्ध बनाने के लिए, अहिंसा की सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये सब यम नियम पालन किए जाते हैं। इतना महत्व अहिंसा का यहाँ महर्षि व्यास जी बता रहे हैं। और अहिंसा की बिल्कुल ठीक ठीक परिभाषा यहीं दी हुई है महर्षि व्यास जी ने। सभी प्राणियों से वैरभाव त्याग देना, शत्रुता त्याग देना, द्रोह त्याग देना, सभी तरह से, पूरी तरह से, मन वचन कर्म सभी तरह से, सभी परिस्थितियों में, सभी कालों में ये छोड़ देना, द्रोह भाव, शत्रुता न रखना, ये अहिंसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभिप्राय क्या हुआ? जो लोग ये कहते हैं कि अहिंसा की परिभाषा ऐसा करते हैं, किसी को भी दुख ना पहुंचाना, तो अंतर आ जाता है इस परिभाषा में। ये परिभाषा गलत हो गई। बिना शत्रुता के भी दुख पहुंचाया जाता है, कष्ट पहुंचाया जाता है, बिना शत्रुता के भी पहुंचाया जाता है, न्याय की स्थापना के लिए पहुंचाया जाता है, व्यक्ति के सुधार के लिए भी बिना शत्रुता के, प्रेम जिससे अधिक करते हो उसको भी दुख पहुंचाया जाता है। जैसे माता पिता अपनी संतानों से बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी कष्ट पहुंचाते हैं, दंड भी देते हैं, तो दुख पहुंचाना, जो ये परिभाषा की जाती है, बिल्कुल गलत परिभाषा है। इस परिभाषा के अंतर्गत अगर चलें तो फिर वहां पर सारी अव्यवस्था हो जाएगी। दुख न पहुंचाने के चक्कर में और अधिक दुख उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि दुख न पहुंचाने के चक्कर में जहां पर न्यायपूर्वक दुख पहुंचाना आवश्यक है, वहां पर भी दुख नहीं पहुंचाया जाएगा। और उसके कारण से जिस व्यक्ति को दुख देना आवश्यक है, दंड देना आवश्यक है, उसको छोड़ देने पर वो अन्य
पूरे समाज को और अधिक दुख पहुंचाएगा, स्वच्छंद होकर दुख पहुंचाएगा, तो और अधिक हिंसा हो गई। तो ये जो अभिप्राय है शत्रुता का त्याग, ये उचित परिभाषा है। शत्रुता नहीं होनी चाहिए। जो भी, अगर किसी को दुख पहुंचाना आवश्यक भी है, दंड देना आवश्यक भी है, तो वो दिया जाए, परंतु भाव शत्रुता का नहीं होना चाहिए, उसके प्रति हित की भावना ही होनी चाहिए। और ऐसा ही होता है। न्यायाधीश भी दंड देता है, उसकी कोई दुश्मनी नहीं होती। हित का भाव रख के ही देता है। माता पिता भी दंड देते हैं, गुरु आचार्य भी गुरुकुल में दंडित करते हैं बच्चों को सुधार की दृष्टि से। तो ये बात ध्यान रखनी आवश्यक है। किसी की गलत बातों को, अन्याय को सहन करना, ये बल्कि और अधिक हिंसा है। उसको दंड ना देना, उसको दुख ना पहुंचाना और भी अधिक बड़ी हिंसा है, क्योंकि वह जो दंडित करने योग्य व्यक्ति है वो तो हिंसक ही है, इसीलिए वो दंड देने योग्य है। वो समाज में व्यवस्था बिगाड़ रहा है, वो लोगों को दुख पहुंचा रहा है। तो इसलिए एक को दंडित करने से बहुत सारी हिंसा यदि रुक जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसके प्रति भी, जिसको दंड दिया जा रहा है, जिसको दुख पहुंचाया जा रहा है, उसके प्रति भी बहुत अच्छी बात है कि वो बुराई से रुक कर ईश्वर के द्वारा जो महान दंड दिया जाता है उस महान दंड से बच जाएगा। तो ये ध्यान में रखना कि सभी प्राणियों के प्रति मन में वैर भाव न रखना, यही अहिंसा है। किसी भी, कोई एक स्थिति भी संसार में ऐसी नहीं हो सकती, कोई ऐसा समय ऐसा संसार में हो ही नहीं सकता जिस समय हम वैर भाव या शत्रुता, द्रोह मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति रखें। ऐसा महर्षि व्यास जी कहते हैं। और इसको और पक्का करेंगे अभी आगे। अभी एक और वाक्य किसी विद्वान का यहाँ पर महर्षि व्यास जी बताते हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे ये जो योगाभ्यासी व्यक्ति है, ब्राह्मण है, जैसे जैसे यह व्रतों, बहुत सारे अपने ऊपर नियम, व्रत, संकल्प लागू करता जाता है, वैसे वैसे लापरवाही के द्वारा होने वाली हिंसाओं से वो बचता जाता है और अपनी अहिंसा को उत्कृष्ट अहिंसा बनाता जाता है। तो व्रत, संकल्प, प्रतिज्ञाएं और ये बाकी यम नियम ये किस लिए हैं? अहिंसा को अत्यंत उत्कृष्ट बनाने के लिए हैं। क्योंकि अगर व्रत नियम पालन नहीं करता है व्यक्ति, तो फिर लापरवाही बहुत करता है और लापरवाही होने से बहुत अधिक हिंसा होती है। वैर भाव उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति के मन में, उत्पन्न कर लेता है, ऐसा कह लें, लापरवाही के कारण से। मन की स्थिति ऐसी है कि बहुत सूक्ष्म विचार भी इसमें चलते रहते हैं। किस सूक्ष्मतम स्तर पर जाकर वैर भाव उत्पन्न हो गया, यम नियम आदि और जो भी व्रत संकल्प हैं उनको लिए बिना ये व्यक्ति पहचान भी नहीं पाता है। ऊपर ऊपर से कहता रहेगा, नहीं नहीं, मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं तो कभी किसी के प्रति जो है गलत भाव विचार ही नहीं किया मैंने।
उसको होश ही नहीं रहता, पता ही नहीं रहता वो क्या कर गया अंदर ही अंदर। और ये जो गफलत की स्थिति, बड़ी मोह की स्थिति जो है वो बनी रहती है कि अपने आप को बिल्कुल ओके ऑल राइट मानता है व्यक्ति, लेकिन सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं वैर भाव पनपता रहता है, और उसके कारण से वो हिंसा भी करता रहता है, लापरवाहियों से भी करता है। तो ये बात यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने स्पष्ट की है। फिर दूसरी बात बताते हैं सत्य की परिभाषा करते हुए। कहते हैं सत्य की जो सामान्य रूप से परिभाषा प्रचलित है, उससे भिन्न यहाँ परिभाषा है। मतलब थोड़ी ऐसी भिन्नता और यहाँ मौलिकता है जो समझने योग्य है। वास्तव में सत्य है क्या, सत्य को समझना, सत्य का प्रयोग करना तब आएगा जब हम उसकी ठीक परिभाषा को ठीक प्रकार से समझेंगे। सत्य है क्या, उसका उसकी परिभाषा महर्षि व्यास जी ने की। वाणी और मन में यथार्थ को धारण करना, ये सत्य है। जो वास्तविकता है वो वाणी और मन में होने चाहिए, यही सत्य है। और जब वाणी और मन में होंगे वही सत्य, तो फिर व्यवहार भी उनके अनुकूल अपने आप हो ही जाएगा। यथार्थ का मतलब क्या है? यथार्थ का मतलब विद्या है, अविद्या नहीं। अविद्या तो विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। जो वस्तु जैसी है, नित्य है तो नित्य जानना, अनित्य है तो अनित्य जानना, जड़ है तो जड़ जानना, चेतन है तो चेतन जानना, दुख रूप है तो दुख रूप जानना, सुख रूप आनंद रूप है तो आनंद रूप जानना, अशुद्ध है तो अशुद्ध जानना, शुद्ध है तो शुद्ध जानना। ये चार भागों में सारी दुनिया, सारे यथार्थ और आ जाते हैं। विभाजन के लिए चार भागों में बांट दिया सब चीजों को। ऐसे ही हर वस्तु जो जैसी है वास्तव में, इन चार दृष्टिकोणों से भी, और भी यदि कोई अन्य दृष्टिकोण होता है तो उससे भी, तो जो वस्तु जैसी है उसको मन और वाणी में ज्यों का त्यों वैसा ही रखना, विपरीत भाव ना होना, तो ये सत्य है। तो सत्य पर हम लोगों को कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। हम जितनी भी अविद्या में जी रहे हैं, अविद्या के अनुसार गतिविधियां कर रहे हैं, उल्टे ज्ञान से प्रभावित होकर जो जो कुछ कर रहे हैं, वो सब असत्य के अंतर्गत आ गया। क्योंकि मन में भी, वर्णवाणी में भी असत्य ही है, यथार्थ नहीं। वास्तव में जो वस्तु जैसी है उसको उसी तरह से नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, उल्टा समझ रहे हैं, उससे कुछ का कुछ समझ रहे हैं। यथार्थ का भाग हो सकता है बहुत कम हो, और विपरीत ज्ञान का भाग बहुत अधिक रहता है। तो ये तो बहुत व्यापक परिभाषा जो हर जगह लगती है। हम जैसा जानते हैं वही सत्य है, ये जो मान्यता, ये बिल्कुल गलत है।
कई लोग कहते हैं ना, जैसा मन में हो वैसा वाणी से कहना, जैसा वाणी में हो वैसा कर देना, यही सत्य है। नहीं, गलत है परिभाषा। अगर मन में गलत है, वो सत्य नहीं है, तो वाणी और व्यवहार भी गलत ही होंगे। वो तो ये कहेगा व्यक्ति कि मैं तो बिल्कुल सत्य बोलता हूँ, मैं तो सत्य ही करता हूँ, जैसा मन में है वैसे ही बाहर करता हूँ। ये अच्छी बात है कि मन वाणी व्यवहार में एकता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। मन में राम बगल में छुरी, वो कहावत जो है, वैसा नहीं होना चाहिए। एक सरल व्यक्ति की यही पहचान है, अंदर बाहर एक जैसा होता है। ये सरल तो हो सकता है, परंतु ये सच्चा भी है, सच्चा भी है, ये नहीं हो सकता है। इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सरल होना फिर भी सरल है। सामाजिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से देखें तो ये भी कठिन है बहुत ज्यादा, सरल होना। नहीं रह पाते लोग सरल। लेकिन इससे भी अधिक पुरुषार्थपूर्ण और परिश्रम साध्य है सच्चा होना, सत्य को ही मानना। अपनी सारी मान्यताओं को अंदर से ढीला करना पड़ेगा। मैं अब तक जो मानता आया, जितनी भी मान्यताएं हैं मेरी, मुझे परीक्षण करना पड़ेगा इनका। जो कसौटी सत्य की है, जो परीक्षण करने का ढंग है, प्रमाण है, उनसे प्रत्येक अपनी मान्यता का चीरफाड़ वो करनी होगी। अंदर तक देखना होगा कि कहां पर गड़बड़ है, यथार्थ से भिन्न क्या चीज है, उसको हटाना पड़ेगा। मैं जो मानता हूं वही सत्य है ना, ये नहीं चलेगा। सत्य क्या है उसकी मैं खोज करूंगा और उसी को मानूंगा, वही मेरी मान्यता होगी। मेरी अपनी कोई मान्यता नहीं है। मेरी मान्यता वो है जो वेद है, अर्थात वेद वही है, वेद ज्ञान वही है जो यथार्थ है। ईश्वर ने जो बताया वही यथार्थ है। तो सत्य को ही मैं धारण करूंगा, मतलब सत्य ही मैं मानूंगा मन से, वाणी से भी सत्य ही कहूंगा। ये बहुत अधिक परिश्रम साध्य कार्य है। सरल होने से भी, सरल बनने से भी बहुत अधिक परिश्रम साध्य कार्य है। बहुत अधिक आत्मनिरीक्षण करना होता है। मैं क्या मानूं क्या ना मानूं, मन तक में व्यक्ति जिसको स्वच्छंद नहीं रह सकता, अनुशासन में रहना होगा मन से भी। मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, बोलने से पहले बहुत विचार करना होगा, तब सत्य के प्रयोग हो सकते हैं। तो सत्य को कहा, वाणी और मन में केवल यथार्थ होना चाहिए। ये परिभाषा है सत्य की। जो वस्तु जैसी है उसके विषय में जितना महत्व है जिस वस्तु का, उसको उतना ही महत्व देना है। हम मोटा मोटा तीन पदार्थ गिनते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति से सारी की सारी वस्तुएं जितनी बनी हुई हैं, और हम ईश्वर से अधिक अगर जीवों को महत्व दे रहे हैं, अपने संबंधों को, माता पिता को, माता पिता यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ईश्वर से भी अधिक अगर महत्व दे रहे हैं तो गलत हो जाएगा। यथार्थ नहीं है ना, वास्तविकता नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। उनके उनका इतना अधिक महत्व नहीं है जितना अधिक ईश्वर का है। उतना जितना अधिक योगदान ईश्वर का है, उतना अधिक माता पिता का नहीं है, बहुत कम है उससे। यथार्थ है। गुरु आचार्य, उनको हम ईश्वर से अधिक महत्व दे रहे हैं, गलत हो जाएगा। कितने ही लोग कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए।
और बलिहारी गुरु आपने, ये वो बोलते हैं दोहा कबीरदास जी वाला, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, संत हैं, कुछ बातें अच्छी कहते हैं, पर कुछ बातें उनकी गलत भी होती हैं। वेद की बात, ईश्वर की बात, यही सत्य है। और हम देखें भी कितना महत्व है। एक क्षण हम ईश्वर की सहायता के बिना, क्षण तो बहुत बड़ा होता है, काल की और सूक्ष्म गणनाएं हैं, त्रुटि बिल्कुल उस कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर न माता पिता करने के योग्य है, न गुरु आचार्य कुछ करने के योग्य है बिना ईश्वर की सहायता के, कण मात्र भी। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो ईश्वर ही है, सबसे अधिक सम्माननीय, सबसे अधिक हर तरह से जितना भी जो कुछ है वो सब कुछ ईश्वर ही सबसे अधिक है, सांसारिक वस्तुएं नहीं है। सांसारिक वस्तुओं को हम चेतन जो हमारे संबंध है उनसे अधिक महत्व देने लग पड़ते हैं, गलत है, अयथार्थ है, सत्य नहीं है। तो ये जो मैंने एक मोटा मोटा कि कितनी सावधानी, कितनी अधिक उसमें हमें सत्य का पालन करने के लिए कितनी सूक्ष्मता से आत्मनिरीक्षण हर क्षण करने की आवश्यकता है। एक क्षण के लिए भी हम स्वच्छंद नहीं रह सकते, अनुशासित हमें स्वयं के अनुशासन में रहना होगा, पहले जानना होगा। जैसे इस तरह से संसार में लोग बताने वाले कम मिलते हैं कि वास्तव में क्या अधिक महत्वपूर्ण है या यथार्थ क्या है, लेकिन जब हमें पता चल जाए तो फिर हम उससे उससे और अधिक सत्य यथार्थ को जानने और धारण करने का प्रयास करें। ये सत्य है, यही सत्य है, इस सत्य का पालन करना है जो यम नियमों में है। फिर मोटे मोटे रूप में फिर और भी आगे बताते हैं महर्षि व्यास जी। पहले तो परिभाषा बता दी, फिर दूसरी बात कही कि जैसा उन्होंने जैसे किसी ने देखा, जैसा अनुमान किया या जैसा सुना। सुना का मतलब श्रुतम यहाँ पर केवल किसी ने भी कुछ भी कह दिया, कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, बार बार झूठ ही बोलता है, उसने जो कह दिया वो सुन लिया, वो सुनना यहाँ नहीं सुनना है। सुनने का अभिप्राय यहाँ पर सत्यवादी का वचन, आप्त का वचन सुनना, ये श्रुत हुआ, श्रुतम से मतलब हुआ। तो जैसा ठीक ठीक देखा, दृष्टम का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना। और जो प्रमाण जनाता है वो केवल सत्य ही जनाता है, झूठ नहीं। प्रमाण में वो सामर्थ्य है। प्रमाण का प्रयोग करना आना चाहिए, प्रयोग करना नहीं आता तो उससे भी झूठ उल्टा जान लेंगे, फिर वो प्रमाण का स्तर नहीं रह जाएगा। अगर हम उससे झूठ जान रहे हैं तो, गलत जान रहे हैं, विपरीत ज्ञान में फंस रहे हैं तो वो प्रमाण का स्तर नहीं है। प्रमाण तो सत्य ही जनाता है। तो जैसा देखा, देखा का मतलब वही हुआ कि जैसा प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना, बिल्कुल यथार्थ, ठीक ठीक। जैसा अनुमान किया, तो अनुमान में भी, अनुमान जो है वो भी प्रमाण है, वो भी केवल सत्य ही जनाता है। संभावना को अनुमान नहीं कहते, वहां तो कुछ भी हो सकता है, सही भी गलत भी। तो अनुमान प्रमाण केवल सत्य ही जनाता है, यद्यपि उसकी सामर्थ्य कुछ कम है, प्रत्यक्ष जितना स्पष्ट वो नहीं करता, कम स्पष्टता होती है, बहुत कम स्पष्टता होती है, लेकिन फिर भी जनाता जो जितना जनाता है वो बिल्कुल सत्य होता है, अनुमान प्रमाण भी। और ऐसे ही जो आप्तोपदेश है वो भी समझने में बल लगता है, शब्द सुन लेते हैं, शब्द सुन के उसको समझने में समय लगता है। तो यथार्थ यथार्थ जो बात बताई गई है उसी को यहाँ पर कह रहे हैं। तो जैसा
प्रत्यक्ष से जाना, अनुमान से जाना या शब्द प्रमाण से जाना। इसको यहाँ श्रुतम से कहा गया, शब्द प्रमाण से जानने को। ये महर्षि व्यास जी ने कहा। वैसा ही वाणी और मन में रखना। इसको और सत्यम, जो यथार्थ वाणी मन में रखने को लिए कहा है, उसी को और अच्छे से समझा रहे हैं। इसका अगर सामान्य रूप से अर्थ कर देंगे ना तो अर्थ गलत हो जाएगा। जैसा देखा, देखने में भी भूल हो सकती है। रस्सी पड़ी थी, देखा अंधेरे में तो लगा सांप है, देखा तो सही, लेकिन वो देखा देखा नहीं है, वो प्रमाण नहीं है। उसको यहाँ पर महर्षि व्यास जी उस वाले देखने को नहीं कह रहे हैं। यहाँ तो जो प्रमाण से स्पष्ट रूप से सुनिश्चित ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान होता है, उसी की बात कर रहे हैं। अनुमान भी वैसा ही, और शब्द प्रमाण भी आप्तोपदेश, आप्त व्यक्ति, सत्यवादी का वचन, जो हर तरह से परीक्षण करके ही बोलता है, ऐसे ही नहीं बोल देता कुछ भी, सत्य ही बोलता है वो। तो ऐसी जो बात है उसको वाणी और मन में रखना, ये सत्य है। तो फिर आगे और बताते हैं महर्षि व्यास जी कि दूसरे को दूसरे को ज्ञान कराने के लिए हमें जो ज्ञान है, वह ज्ञान दूसरे को कराने के लिए जो वाणी बोली जाती है। हम कुछ जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि दूसरे को भी हम जना दें, या वो हमसे पूछ रहा है तो हम उसको बता रहे हैं। तो मतलब जो सत्य हम जानते हैं, उस सत्य को दूसरे किसी को बताने के लिए जो वाणी बोली जाती है, यदि वो धोखा देने के उद्देश्य वाली नहीं है, ना ही वो भ्रांति उत्पन्न करने वाली है। द्व्यर्थी संवाद बोलते हैं, एक बार कुछ का कुछ अर्थ निकल सकता है उसका। और ना ही वो ऐसी है कि समझ में ही नहीं आया क्या बोला। पूछते ना है, ऐसा बोलते हैं ना, किसी ने कुछ कहा तो बोलते हैं क्यों, सुनाई नहीं पड़ पाया। भैया थोड़ा जोर के बोलो, इतनी धीमी बोलोगे तो हमें कैसे सुनाई देगा। तो यही मतलब ज्ञान के योग्य नहीं है वो, ऐसी वाणी जो दूसरे को अपने द्वारा जाना गया सत्य जनाने के लिए जो वाणी बोली गई, वो यदि उसका उद्देश्य ठगना नहीं है, धोखा देना नहीं है, वो भ्रांति उत्पन्न करने वाली भी नहीं है, विचार कर बोली गई वाणी है, और ऐसी भी नहीं है दूसरे को समझ में ही नहीं आए, तो वो सत्य कहलाएगी। और वो जो वाणी है उसका प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? महर्षि जी कहते हैं, महर्षि वेदव्यास जी, सभी प्राणियों के उपकार के लिए वह वाणी होनी चाहिए। किसी प्राणी को हानि पहुंचाने, दुख शब्द नहीं, हानि शब्द का प्रयोग करेंगे, हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उस वाणी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हानि पहुंचाने का अभिप्राय यही हो गया कि उद्देश्य वो है हानि पहुंचाना, तो वो शत्रुता के क्षेत्र में आ गया। तो वाणी जो है वो सब के उपकार पहुंचाने की भावना से बोली जानी चाहिए, तो वो सत्य है और अहिंसा से भी युक्त है। ये भी हमें ध्यान इसीलिए रखना है। फिर कहते हैं महर्षि व्यास जी कि अगर उसमें यथार्थ भी है, वाणी में जैसी वस्तु जैसी है वैसा भी है, परंतु उसका उद्देश्य वाणी बोलने का किसी की हानि करना है,
ठीक है? किसी से शत्रुता निभाना है उसका उद्देश्य। किसी भी प्राणी से, एक प्राणी से या अधिक प्राणियों से शत्रुता निभाना ये उद्देश्य अगर है, वो कष्ट पहुँचाने, हानि पहुँचाने, दुःख पहुँचाने के उद्देश्य से बोली जा रही है वो वाणी, यथार्थ होते हुए भी, तो उसको कहते हैं कि वो सत्य नहीं कहलाएगी। स्यात् न सत्यम, ऐसी जो वाणी है वो नहीं सत्य कहलाएगी, वह पाप ही कहलाएगी। तो कितनी बड़ी बात कह दी देखिए। सत्य में एक क्लॉज लगाया, एक वहां पर एक विशेष लगा दिया कि सत्य ठीक है, सत्य ही बोलना है, सत्य ही मन में रखना है, लेकिन किसी प्राणी की शत्रुता रख के, प्राणी से शत्रुता रखकर, शत्रु भाव से अहित करने की दृष्टि से वो वाणी अगर प्रयोग की गई तो भले ही वो बिल्कुल यथार्थ भी हो तो भी वो असत्य ही है, सत्य नहीं है। तो ये कितनी बड़ी बात, और इसको ध्यान में हमको रखना चाहिए। फिर कहते हैं और स्पष्ट कर रहे हैं उसको कि ये जो है पुण्य का आभास मात्र होगा। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कड़वी तो लगती है पर मैं बताऊंगा जरूर, बोलूंगा जरूर। ठीक है, कड़वी लगे लेकिन हितकारक होनी चाहिए, उद्देश्य भी हित होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। तो थोड़ी कड़वी भी चल सकती है, सत्य के अंतर्गत आ सकती है, लेकिन यदि उद्देश्य अंदर से उल्टा है, गलत है, शत्रु भाव युक्त है, तो वो बिल्कुल भी सत्य के अंतर्गत नहीं आएगा। और फिर दूसरे ऋषि महर्षि मनु कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रिय बनाकर बोलो। तो ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी चाहिए कि कड़वा बोले ही क्यों, जब हमारे पास में ये सामर्थ्य है कि हम विषय को उत्तम बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं, तो हम उस सामर्थ्य का प्रयोग क्यों ना करें। क्या हेतु है? कहीं ना कहीं अंदर ऐसी जलन है जो हमें कड़वा बोलने के लिए मजबूर कर रही है, कठोर बोलने के लिए विवश कर रही है। वो शत्रुता भाव हो सकता है। तो इस तरह की कठोर वाणी बोलने का अधिकार केवल और केवल जो जीवन मुक्त सन्यासी होता है ना, उसको होता है। दूसरों के लाभ के लिए बोलता है वो, कि इसका शीघ्र सुधार हो जाए। सामान्य वाणी से शीघ्र सुधार नहीं होगा, भय भी नहीं होगा। तो भय भी उत्पन्न करता है वो सन्यासी, हित के लिए, कि सुधर जावेगा तो इसका बड़ा उपकार होगा। कभी कभी बच्चों के क्षेत्र में माता पिता को भी कठोर वाणी का प्रयोग करना होता है। तो ऐसे जो अधिकारी व्यक्ति और जो योग्य लोग हैं, उनके लिए निषेध नहीं है, वो कहीं कठोर भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मन में तो प्रेम रहना ही चाहिए, हित का भाव रहना ही चाहिए, उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं आना चाहिए। ऐसे ही गुरुकुलों में गुरु आचार्य भी कहीं कठोर भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, जो उनके अंतेवासी हैं उनके सुधार के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि बच्चे बहुत अधिक चंचल होते हैं, और अगर उनको नियंत्रण के लिए थोड़ा बहुत कठोर भाषा का प्रयोग न किया जाए, तो फिर उनका जो बच्चों का आचरण बिगड़ता चला जाएगा, वो सुनेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं।
और मनमर्जी करते चले जाएंगे। उससे व्यवस्था खराब होगी, वातावरण खराब होगा, दूसरे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। तो जहां ऐसी स्थिति है वहां अधिकारी व्यक्ति वैसा प्रयोग कर सकता है, राजा कर सकता है। राजा अगर दुष्टों को भय न दिखावे तो दुष्टों की जो है वो सबको दुख देने के लिए कितना वो कर डाले, लेकिन राजा का डर रहता है कि ये तो छोड़ेगा नहीं, मारेगा। इसलिए जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो थोड़े से दबे रहते हैं, हिंसा नहीं करते समाज में। तो ये जो ऐसे ही सैनिक हैं सीमा पर, अगर ये शत्रुओं के साथ प्रेम भाव दिखाने लगे तो शत्रु तो पूरे देश को बर्बाद कर देंगे, आतंकवादी घुस के बम ब्लास्ट करेंगे। तो वहां कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर कर्तव्य, वेद में भी ईश्वर ने वो कर्तव्य बताया है कि वहां पर तो उस तरह का व्यवहार आवश्यक है। लेकिन सामान्य जो हमारा आपसी व्यवहार है, एक नगर में रहते हैं, एक परिवार, एक सोसाइटी, कहीं हम रहते हैं, तो हमारा व्यवहार उत्तम होना चाहिए। आपस में ही लड़े भिड़े पड़े हैं तो फिर समाज जीवन चलेगा कैसे? और इसी कारण से सारे वो झगड़े और कोर्ट केस वगैरह होते हैं। लोग थोड़े से अभिमान के चक्कर में और सारे जीवन का समय नष्ट कर डालते हैं, सुलझाते नहीं बातों को और उलझाते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमें ये सत्य किस तरह से बोलना है उसके बारे में ये बताया, और साथ में ये भी बताया कि अगर इस प्रकार की वाणी कोई जो पुण्याभास है, सोच तो रहा है कि मैंने बड़ा पुण्य का कार्य कर रहा हूं, परंतु मन में शत्रुता भाव भी है, रहता है, और उसके कारण से वो व्यक्ति कठोर भाषा का प्रयोग करता है, सत्य होते हुए भी, यथार्थ होते हुए भी उसकी बात में, लेकिन वो इस तरह से प्रयोग करता है। तो इसके लिए महर्षि व्यास जी कहते हैं कि ये पुण्य आभास है। लग रहा है कि मैं पुण्य कर रहा हूं, पुण्य है नहीं, बल्कि पुण्य का विरोधी है, अर्थात पाप है ये। और इससे वह व्यक्ति कष्ट तम को प्राप्त होगा। तम प्रत्यय लगा दिया, बहुत अधिक, सबसे ऊंचे कष्ट को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए परीक्षा करके, सबसे पहले परीक्षा करनी जरूरी है कि ये जो मैं मन में धारण करने वाला हूं बात और कहने वाला हूं, यह बात यथार्थ है अथवा नहीं है। परीक्षण करके, स्पष्ट शब्द यहाँ पर व्यास भाष्य में कहा, तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूत हितम, सारे के सारे प्राणी हैं, उन सबकी हित की भावना से सत्य बोलना चाहिए। ये सत्य का विषय प्रस्तुत किया है बहुत सूक्ष्मता से महर्षि व्यास जी ने यहाँ पर। तो बाकी जो विषय बचते हैं उनको हम अगली कक्षा में लेंगे। अभी समय समाप्त हुआ। आइए सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी। नमस्ते जी।